अच्छा भाई, कौन से मुल्कों में कोल्ड ड्रिंक हलाल है? मुफ्ती साहब ने KFC के बारे में बताया था कि किस मुल्क में हलाल है। क्या कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, पेप्सी, 7 अप वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि किस मुल्क में हलाल है और कहाँ कहाँ हराम है? अमतुल्लाही ताला, अच्छा ताला नहीं अमतुल्ला, इंडिया से। भाई KFC में तो गोश्त इस्तेमाल होता है ना, तो गोश्त में तो यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में हलाल है, क्योंकि हलाल ज़बीहा अगर होता हो, और गैर मुस्लिम कंट्रीज में जब तक हलाल होने का यकीन ना उसको हराम ही समझा जाएगा। लेकिन पेप्सी और ये सब चीज़ें कोई गोश्त से थोड़ी बनती हैं, ये तो वाटर है, और वो जो भी इसमें गैस वगैरह दाखिल की जाती है, तो उसका वो सब हलाल ही होते हैं। तो जितनी भी नबाताती चीज़ें हैं वो हलाल होती हैं, लिहाजा पेप्सी हो और 7 अप और कोका कोला वगैरह ये सब मुल्कों की हलाल ही है। बगैर बताए दूसरी शादी कर ली तो अब क्या करें? तो लोग फंसते हैं तो फिर मुझसे रब्ता करते हैं। अच्छा जी, ज़ौजा अब्दुल्ला साहिबा ने पूछा है, मेरे शौहर ने मुझसे, अच्छा ये तो खातून ने पूछा है, मेरे शौहर ने मुझसे दूसरा निकाह किया है, अपनी पहली बीवी को नहीं बताया और अब बताने से डर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आएगी। मुझे भी नहीं बताया था कि इनकी बीवी है और 3 बच्चे हैं, इस सूरत में क्या हल है? देखो, पहली को तो नहीं बताया, वो तो वजह समझ में आती है, उनको खतरा होगा कि सालों से भी पिटूंगा, ससुर से भी पिटूंगा, बीवी से भी पिटूंगा। लेकिन दूसरी को ना बताना ये तो धोखा है वाज़े तौर पर। इसकी क्या लॉजिक है? जब एक औरत से आप निकाह कर रहे हैं, उसको बताएं कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है। आप उससे निकाह कर रहे हैं, उसको ये शो नहीं कर रहे कि पहले से बीवी मौजूद है, तो वो तो आपको कमारा समझ रही है। तो धोखा है, सरी वाज़े धोखा है। तो बहुत, मैं समझता हूं बहुत बड़ा जुर्म है ये, किसी को इस तरह से धोखा देकर उससे शादी करना। आप क्लियर बताएं मेरे निकाह में बीवी मौजूद है। तो खैर, अब निकाह कर लिया, अगर आपके हुकूक अदा कर रहे हैं तो आप इनके साथ निभा करें। मशवरा मैं यही दूंगा, तलाक के बाद हमारे सोसाइटी में औरत ही को ज्यादा नुकसान होता है। और अब ये कि पहली बीवी को नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आएगी, तो बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आए या ना आए, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। असल चीज ये है कि पहली बीवी को ना बताने से आपके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपके प्रॉपर हुकूक मिल रहे हैं, जितनी रातें पहली बीवी के साथ गुजार रहे हैं उतनी ही रातें आपके साथ गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हुकूक अदा कर रहे हैं वो। तो अब आप इस बहस में ना पड़ें कि पहली बीवी को बताएं कि ना बताएं, ये उनका हेडेक है, ये उनकी पहली बीवी का हेडेक है। आप अपने बारे में उनसे मामला सीधा रखें कि भाई मेरे हुकूक मुझे चाहिए, तो जो मेरा नान नफका बनता है वो मुझे चाहिए। तो अगर आपके हुकूक अदा नहीं कर रहे, जो आपके बेसिक हुकूक हैं, और वो इसलिए अदा नहीं कर रहे कि छुपके शादी की हुई है, क्योंकि मर्द जब छुपके शादी करता है तो वो अक्सर दूसरी को गोलियां देता रहता है बैठ के, तो उसके ना उसको अपने किसी रिलेटिव से मिलाएगा, ना ईद बकरीद में उसके साथ टाइम गुजारेगा, ना उसको कहीं सफर पे अपने साथ लेके जाएगा। उसको बस एक ऐसे लटका के रखा हुआ होता है कि जो है कि जब दिल के आ गए, और कोई प्रॉपर उसका टाइम वाइम दे नहीं रहा होता आदमी। तो फिर ऐसी सूरत में आप उनको बताएं कि भाई आप पहली बीवी को बता दें, ताकि सोसाइटी को पता चल जाए कि इसकी 2 बीवियां हैं, जो उसके हुकूक हैं वही मुझे भी मिले। लेकिन ये जायज है आपके लिए। मशवरा मेरा यही है कि अगर आपको प्रॉपर हुकूक मिल रहे हैं तो फिर शोहर को आप फोर्स ना करें किसी भी चीज पे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लें तो अच्छा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में दूसरी का रिवाज है नहीं, आदमी करके चौड़े में आ जाता है, फंस जाता है ठीक ठाक तरीके से। तो अगर दोनों बीवियां भी सर पे उसके डंडा घुमाती रहें बैठ के, तो और इबरत का निशान बन जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज का रास्ता तो यही है कि आप सब्र कर लें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी ये कि अगर आपके वाकई बहुत ज्यादा हुकूक जाया हो रहे हैं, बुनियादी हुकूक ही नहीं मिल रहे, तो फिर हंगामा भी कर सकती हैं, सब तरह से ठीक है। अब करना क्या है ये आप खुद ही बेहतर समझ सकती हैं, आपके लिए क्या बेहतर है। अच्छा भाई, फेस, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रोरिंग, ये क्या होता है? ये फेस कॉन्ट्रोरिंग मुझे नहीं पता क्या होता है। किसी ने पूछा है कि इसमें चेहरे को के शेप को चिपटा या तब्दील करके खूबसूरत बनाया जाता है। शाजिया साहिबा ने इंडिया से पूछा है। देखें, चेहरे में ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना तो जायज़ है, डेंटिंग पेंटिंग का काम हराम है। कि आपकी नाक मोटी थी आपने पतली कर ली, आपके होंठ मोटे थे आपने ऑपरेशन करवा के या प्लास्टिक सर्जरी करवा के पतले कर लिए, फेस चौड़ा था उसको पतला कर लिया, ये सब चीज़ें हराम है, नाजायज़ हैं। तग़यीर खल्क़िल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक उन औरतों पर भी लानत फरमाई है, अल मुतफल्लिजात, कि जो अपने दांतों के दरमियान खला पैदा करवा देती हैं खूबसूरती के लिए। तो चेहरे में भी इस तरह की काट छांट जायज़ नहीं है। तस्वीर में कान और चोंच बनाने का हुक्म। जानवर की तस्वीर बनाते हुए अगर चेहरा ना बनाया जाए, सिर्फ कान और चोंच बना दी जाए, तो क्या यह जायज होगा या नहीं? देखो, कान और चोंच से तो तस्वीर मेरा ख्याल है पूरी वजूद में नहीं आती है। आंखें भी हो, नाक भी हो, तो फिर चेहरा बनता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अवॉइड करें। अगर कोई मजबूरी है तो फिर इतनी गुंजाइश है, क्योंकि चेहरा वाज़े नहीं हो रहा उसमें। बेहतर यही है, एहतियात का तकाजा यही है कि यह भी ना करें।
तीन तलाक के बाद एक साथ रहना। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में 3 तलाक दे दी है, मगर वो भी अभी मेरे साथ रहना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूं और अभी हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, क्या हमारी तलाक हो गई है या नहीं हुई है। देखें, गुस्से में भी तलाक होती है, क्योंकि तलाक तो अक्सर होती ही गुस्से में है। तो 3 तलाकें दे दी हैं तो बिल्कुल हराम है आप दोनों के लिए कोई फिजिकल रिलेशन कायम करना मियाँ बीवी वाला। तो इसमें अहले हदीस से फतवा ले आते हैं लोग, उससे बीवी हलाल नहीं होती, क्योंकि इस मसले में कुरान, हदीस, सही हदीस, सहाबा का इजमा, चारों अइम्मा का इजमा, इतने वाज़े दलाइल हैं कि उन दलाइल का इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, यह है कि अगर एक ही तरीका है जो कुरान ने बयान किया है कि आपके 3 मेंसेस अगर इद्दत पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप किसी मर्द से निकाह करें और उससे कोई एग्रीमेंट ना करें कि मैंने तलाक लेके आपसे पहले शौहर से शादी करनी है, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना करें। इसको भी लोग बेगैरती कहते हैं, इसमें कोई बेगैरती की बात नहीं है। जब आपकी इद्दत पूरी हो गई तो आप इस शौहर से मुकम्मल आजाद हैं, तो जहां चाहे निकाह करें, इसमें बेगैरती वाली क्या बात है। तो आप कहीं भी निकाह करें, हो सकता है वो दूसरा शौहर इतना अच्छा हो कि आपको वो ज्यादा अच्छा लगे, आप उसी के साथ जिंदगी गुजारें। और अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो किसी भी आदमी से तलाक मांगी जा सकती है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो उससे भी मांगी जा सकती है, तो उससे आप डिवोर्स मांग लेंगी। अगर वो दे देता है तो आप इद्दत के बाद दुनिया में जहां चाहे जिस मर्द से निकाह करें, कोई बेगैरती नहीं है इसमें, क्योंकि जब उसने तलाक दे दी तो आपको किसी भी मर्द से निकाह करना ये बिल्कुल गैरत के मुताबिक है, इसमें बेगैरती वाली कोई बात नहीं है। तो जहां जैसे दूसरे किसी भी मर्द से निकाह करना बेगैरती नहीं है, तो अपने पुराने वाले से निकाह करना भी बेगैरती नहीं है। तो इस तरह आप अगर पुराने वाले से करना चाहेंगी तो पुराने वाले से कर लेंगी, नए वाले से करना चाहेंगी तो नए वाले से कर लेंगी। निकाह बेगैरती नहीं है, बगैर निकाह के रहना बेगैरती है। ये जो अभी आप कर रही हैं ये बेगैरती है। आज बहुत से लोगों ने हलाले के नाम पे ना हराम का दरवाजा खोल दिया है, यानी हलाले को बुरा कह के हराम का दरवाजा खोल दिया है। कहते हैं हलाला बेगैरती है, लिहाजा 3 तलाक के बाद इकट्ठे रहते रहो। ये नहीं पता कि ये टोटली बेगैरती है कि जो बीवी रही नहीं है उसको अजनबी मर्द के साथ कैसे वो रहेगी। तो ये खालिस बेगैरती है। ये तो वो बेगैरती उस वक्त है हलाला जब बाकायदा एग्रीमेंट हो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप अगर किसी मर्द से निकाह करती हैं, बेशक उसको ये उसके दिल में हो कि मैं आपसे यानी अपनी बीवी से बिस्तरी के बाद उसको छोड़ दूंगा, दिल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नतीजे में ऐन मुमकिन है वो ना छोड़े, ऐन मुमकिन है वो रख ले, ऐन मुमकिन है आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बहुत सारे इम्कानात हैं। इन इम्कानात के होते हुए दिल की नीयत का पर इसका मदार नहीं है, इसका मदार है जबानी एग्रीमेंट पर। तो जबानी जब एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो फिर यह शरन जायज है, इसमें कोई ना बेगैरती है ना कोई गुनाह है। हमने कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि 3 तलाक के बाद औरत ने किसी मर्द से निकाह किया, दिल में उसका यह था कि मैं इस मर्द से तलाक के बाद निकाह के बाद तलाक लूंगी, लेकिन उसने नहीं ली तलाक। उसने कहा भाई ठीक है, जब ये मर्द पहले से भी ज्यादा अच्छा है तो मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तो इसमें औरत को फायदा है और मर्द को सजा है कि वो आइंदा तलाक का लफ्ज जबान पे गुस्से में भी नहीं लेकर आएगा। तो ये खानदानी निजाम को बचाने के लिए शरीयत ने काम किया है। और अगर तलाकें दे दे के इसी तरह लोग मियां बीवी आपस में रहेंगे, इससे खानदानी निजाम बर्बाद होगा, क्योंकि तलाक एक हल्का लफ्ज बन जाएगा जब जो मुंह उठाएगा और धड़ धड़ तलाकें देता फिरेगा, फिर कभी अहले हदीस से फतवा, कभी फलाने से फतवा। जो हो रहा है एक तमाशा बना दिया तलाक के मसाइल को लोगों ने। तो इसलिए आप इसी प्रोसेस पर चलें जो शरीयत ने, कुरान ने बयान किया है कि अगर मर्द ने तीसरी तलाक दे दी है तो औरत इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करे। अगर वो भी तलाक दे दे तो फिर इद्दत के बाद पहले मर्द से औरत निकाह कर सकती है। ये कुरान की आयतें हैं, सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है। तो ये तो असल है ये, लेकिन ये उस सूरत में जब मियां बीवी दोनों जवान हो और दोनों को खतरा हो कि अगर इकट्ठे रहे तो दोबारा इनमें कोई फिजिकल रिलेशन कायम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये खतरा नहीं है, दोनों एजड हो चुके हैं, बाज़ दफ़ा शौहर और बीवी एजड हो चुके होते हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, अब उनमें कोई फिजिकल रिलेशन का इतना चांस नहीं होता, बुढ़ापा आ रहा होता है उनके ऊपर या बूढ़े हो चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बूढ़े हो गए हों तो बच्चों की खातिर फिर मियां बीवी को साथ रहने की गुंजाइश है, लेकिन एक साथ सोने की फिर भी गुंजाइश नहीं है। तो यह मसला भी फुक़हा ने बयान किया है कि अगर मियां बीवी बूढ़े हो चुके हैं या एजड हो चुके हैं और उनमें कोई फिजिकल रिलेशन का हम बिस्तरी का जर्रा बराबर भी खतरा मौजूद ना हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चों की खातिर तलाक के बाद भी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तलाक हो गई किसी भी वजह से तो बच्चों की खातिर वो इकट्ठे रह सकते हैं, और लेकिन एक कमरे में तन्हाई में टाइम ना गुजारें, और एक बिस्तर पे तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक कमरे में भी तन्हाई में वक्त ना गुजारें, बस घर में रहें। रात को सोते वक्त बीवी अलग कमरे में सोए, जो तलाक याफ्ता औरत है, बीवी तो नहीं रही है वो, और जो शौहर है वो अलग कमरे में सोए। और औरत इतना भी एहतमाम करे कि शौहर से बिल्कुल बेमुहाबा उसके सामने आके ना बैठे। कम से कम आखिरी दर्जा ये कि स्काफ ले वो, क्योंकि जवान लड़की पर तो पर्दा फर्ज है, लेकिन अगर थोड़ी एज ज्यादा हो जाए तो फिर इतनी गुंजाइश है कि वो स्काफ ले सकती है, चेहरा खोल सकती है। तो खातून जब भी शौहर यानी जो तलाक देने वाला शख्स जो है वो जब घर में आएगा तो स्काफ ले लें, मुकम्मल चेहरा खुला रखें, बाकी जिस्म पूरा ढांप के रखें, और बंद कमरे में उसके साथ टाइम ना गुजारें, और सोना इकट्ठा ना रखें, और कोई फिजिकल रिलेशन आपस में कायम ना हो। तो अगर मियां बीवी एजड हैं तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन जर्रा बराबर भी अगर खतरा है ना कि कोई फिजिकल रिलेशन कायम हो सकता है तो फिर खूब समझ लें, फिर उस घर में रहना जायज नहीं है।